प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका चैती डीके जी, मेरे साथ में शशांक जी। सुमित शशांक जी से बात करते हैं कि सर, जो पब्लिक ओपिनियन में जब हम जा रहे थे, एक मुद्दा उठा है गर्मा गर्मी, वो सहारा वाला लेकर के, इस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश की तरक्की, उन्नति और उत्थान। तो गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिए गरीबों को, उन सपनों को पूरा भी किया। और जिन सपनों को लूटने का काम लालू एंड कंपनी ने किया, माफिया की कंपनी ने किया, गुंडों की कंपनी ने किया, तो ऐसे लोगों को हटाना ही उद्देश्य रहा। और जंगल राज से तो बाहर निकाल ही दिए हैं। बस ये जो बार बार जंगल राज का भय बना रहता है, उसी को समाप्त करना। जनता ये कह रही है कि जैसे मुस्लिम का कंट्री है, 57 कंट्री है, विस्तारवादी नीति है, क्रिश्चियन का है, सब जगह अपना अपना है, लेकिन हिंदू का कौन ऐसा कंट्री है जो हिंदू के नाम पे कहेगी? देखिए, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों की बात नहीं है, बात है देश की उन्नति, तरक्की और उत्थान की। तो देश की तरक्की और उत्थान के लिए अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सनातन मान्यताओं में देश बसा हुआ है, और निश्चित रूप से जो व्यक्ति सनातन का सम्मान नहीं करता है, वैसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। ये देश भारतवर्ष है, और माँ भारती के आंचल पे जो लोग दाग लगाना चाहते हैं केवल इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पे, निश्चित रूप से वैसे लोगों के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। और देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी धार्मिक आस्था के लिए, पूजा पद्धति के लिए हमने हमेशा काम किया है और हमेशा करेंगे। हिंदुओं के ऊपर अगर कोई आंच आती है, हिंदुओं को कोई नीचा दिखाने का काम करेगा, और हिंदुओं की पूजा पद्धति, धार्मिक आस्था, और जिस तरीके से आपने दक्षिण भारत में देखा होगा कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांगने की बात करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोग सजग हो जाएं, अन्यथा वैसे लोगों का बहुत बढ़िया इलाज होगा। तो आने वाला समय में अगर 400 पार हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ देश बदलने वाला है? निश्चित रूप से देश तो बदल ही रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गूंज रहा है, ये चल रहा है। तो निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, और चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और 400 पार के बाद देश तो तरक्की करेगा ही, लेकिन गुंडा तत्वों का इलाज भी किया जाएगा, धर्म विरोधी जो लोग हैं उनका इलाज भी होगा, और ये इलाज जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। मेरे चैनल के रक्षिता के भाव से हम चलते हैं, समाज कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हैं। तो जो कहीं ना कहीं सनातन के मान के लिए, धर्मो रक्षिता के भाव के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, और इससे आगे बढ़कर गरीबों के सपनों को आगे जीवंत रखने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनको जो मध्यम तबका है, अंतिम तबका है, वो अपना बेटा मानता है, भाई मानता है, तो अपने बेटे के साथ सब कोई खड़ा है, अपने भाई के साथ सब कोई खड़ा है। गुंडा तत्वों का इलाज करने के लिए अपने भाइयों के साथ सभी लोग खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत गुंडा तत्वों का, आपराधिक तत्वों का, समाज को तोड़ने वाले तत्वों का, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों का इलाज चुन चुन के किया जाएगा। राष्ट्र की उन्नति और सकारात्मक दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए कहीं ना कहीं उनको उस समय को भी देखना है जिस दौर में जो नवयुवक हैं, उनके पिताजी का जो भविष्य है ये राजद के गुंडों ने खराब किया था। तो उससे बाहर निकाल के पुनः देश जो है वो आगे बढ़े, फिर से देश उस दिशा में न जाए, गुंडा तत्वों की गोद में न जाए। लालू मुलायम का काल पूरे देश ने देखा है कि उत्तर बिहार और बिहार, झारखंड और यूपी को किस तरीके से गुंडों का प्रदेश बना दिया था इन लोगों ने। तो ये लोग जो है, ये कहीं से भी न नीति है, न नियत है, न सिद्धांत है। रहना चाहिए तिहाड़ जेल में, रहना चाहिए अंडमान के जेल में, तो घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं सड़कों। कहना है इस विषय पे कुछ कहना नहीं है, बस ये कहना है कि छात्रों के लिए और बिहार में शिक्षकों के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ हमने काम किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने काम किया। के पाठक जी एक अधिकारी हैं, वो अधिकारी के तौर पे हो सकता है कि वो अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन इससे कहीं आगे बढ़कर
बिहार की जो मूलभूत चीजें हैं उनके विषय में सरकार का सोचने का दायित्व है। सरकार के प्रवक्ता होने के नाते मेरा मानना है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम, व्यवहार, नीति, नियम और सिद्धांतों पर चलती है। तो निश्चित रूप से इसी पर हम चलेंगे और अपने बिहार के नागरिकों के सम्मान की रक्षा होगी और खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी उन्नति और तरक्की होनी चाहिए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 2 लाइन उन पर बोल दीजिए जो चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक, खास करके शिक्षक गण, जो अभ्यर्थी गण हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहें? जैसे शारीरिक शिक्षक हो गया, अतिथि शिक्षक हो गया, या आपको ओवर एज वाले बच्चे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बीपीएससी, इनके जो है बिहार को लेकर के इतना जो चर्चित में आ रहा है, न्यूज में भी देखेंगे, अतिथि शिक्षक हो या फिजिकल टीचर के बारे में, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर के? देखिए, समस्याएं जो भी हों, लेकिन उससे आगे बढ़ के राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है और समस्याओं को सॉल्व करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुंडा पार्टियों की तरह नहीं। जिन लोगों ने समस्याओं को और बड़ा बना के बहुत बड़ी समस्या में, नासूर में परिवर्तित कर दिया, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो माँ को माँ नहीं मानते, यानी मातृभूमि की बात कर रहा हूँ, जो देश को देश नहीं मानते, जो धर्म को धर्म नहीं मानते, वो जो ना अपने परिवार के सगे हैं, ना देश के सगे हैं, ना मातृभूमि के सगे हैं, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। वैसे लोगों से सतर्क रहें, राष्ट्र उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और आपका आशीर्वाद और स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। यानी कि बिहार में बेरोजगार जो है वो रोजगार आएगा, इनके रोजगार के बाहर आएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल गुंडा तंत्र को समाप्त करना, युवकों को जो लोग अपराधी बना रहे हैं उनको समाप्त करना और उसके बाद उन्हीं युवाओं को अच्छी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देकर के लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना, उसके बाद हेवी इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, उनमें उनको नौकरी दिलाना, यही उद्देश्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ प्रवक्ता साहब ने कि आने वाला समय में बिहार को बहुत अच्छी तरीके से रोजगार में भी बाहर आएगा और जितनी सारी आप लोगों की समस्या है तो इस तरीके से जब खत्म होगा तो जून में तो कुछ न कुछ आप लोगों की कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाएगा। जिस फॉर्म एंड टर्म एंड कंडीशन में आते हैं तो वो चीज तो आपको सरकार देगी। बाय द वे अगर नहीं आते हैं तो उसमें आपका दूसरा विकल्प आपके लिए सोचेगी जरूर। देखते रहिए आगे क्या होता है डीके स्पेशल चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, आप फेसबुक पे फॉलो करें।